नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेके आई हूँ। इस काम को किए बिना स्त्रियां कभी पवित्र नहीं मानी जाती। तो वह कौन सा कार्य है जो स्त्री को अपना पतिव्रता धर्म बनाए रखने के लिए और अपनी शुद्धता के लिए करना बहुत आवश्यक है। और इस कार्य को करने से हर स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, अपने घर में माता लक्ष्मी का निवास कर सकती है और सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकती है। एक स्त्री ही माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हर घर को संचालित करती है और हर घर में एक स्त्री ही लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो आइए इस रोचक प्रसंग के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन सा कार्य स्त्रियों को महान बनाता है। तो चलिए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनी था और वह अपने पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी अपने पति का बहुत आदर सम्मान करती और बहुत अधिक प्रेम करती थी। उनके प्रेम और उनके अच्छे संबंध के चर्चे पूरे नगर में हुआ करते थे। अगर नगर में किसी के घर झगड़ा होने लगता तो उनके प्रेम और उनके अच्छे संबंध के मिसाल दिए जाते ताकि झगड़ा सुलझ जाए। इसी तरीके से उस साहूकार और उसके पत्नी के दिन बड़े ही सुखमय बीत रहे थे। तभी व्यापार के सिलसिले में एक विदेशी उस साहूकार के घर आया। साहूकार की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उस विदेशी की दृष्टि उसके पत्नी पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। उसने अपने मन में विचार किया कि इस साहूकार की पत्नी कितनी अधिक सुंदर है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन उस विदेशी ने इस बात को बड़े ध्यान से देखा कि इन दोनों पति पत्नी के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम है। मुझे अगर इसके पत्नी को प्राप्त करना है तो इन दोनों के बीच में फूट डालनी पड़ेगी, तभी यह संभव होगा। यही मन में विचार करके वह विदेशी उस साहूकार से कहने लगा कि साहूकार जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ दिनों तक आपके घर पे रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो विदेश से आया हूँ और इस नगर में मुझे कोई भी नहीं जानता और मैं कुछ दिनों तक यहाँ पे मेरा कार्य है। इसलिए अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके घर पे कुछ दिनों तक ठहरना चाहता हूँ। साहूकार के मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने उस विदेशी यात्री को अपने घर पे रुकने की अनुमति दे दी। अब वह विदेशी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे अपने मन में यह विचार करने लगा कि अब तो मैं इसके पत्नी को प्राप्त करके ही रहूँगा। और जब साहूकार किसी बात को लेकर अपने पत्नी को डांट देता तब वह विदेशी उस साहूकार की पत्नी के तरफ से बोलने लगता और साहूकार से कहता, यह आपने ठीक नहीं किया। इतनी सुंदर और इतनी गुणवती पत्नी को भला कौन डांटता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी सुंदर पत्नी मिली है। अगर इतनी सुंदर पत्नी मुझे मिल जाए तो मैं रोज इसके चरण स्पर्श किया करूँगा। वह विदेशी यात्री नित्य ही ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर साहूकार की पत्नी के मन में अहंकार आने लगा और उसे इस बात का घमंड होने लगा कि वह बहुत ही सुंदर और गुणवती है और उसी के कारण इस साहूकार के भाग जागे हैं। और अगर वह साहूकार के पास नहीं रहेगी तो वह कहीं का नहीं रहेगा। अब साहूकार की पत्नी और साहूकार के बीच में धीरे धीरे उनके संबंधों में खटास आने लगी और उनमें मनमुटाव रहने लगा। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लगे और वह विदेशी यात्री इन बातों का पूरा फायदा उठाने लगा। जब भी छोटी मोटी कोई बात होती वह दोनों के बीच झगड़े को और बढ़ा देता और उनके मनमुटाव को और बढ़ावा देता। इस तरीके से अब साहूकार के घर में रोज ही झगड़े होने लगे। धीरे धीरे हालात ऐसे आ गए कि वो दोनों एक दूसरे का मुख भी नहीं देखना चाहते थे। अब विदेशी यात्री मन में सोचने लगा कि यही सही मौका है इस साहूकार की पत्नी को यहाँ से लेके जाने का। वह साहूकार की पत्नी से कहने लगा कि यहाँ तो तुम्हारा जरा भी आदर सम्मान नहीं है, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। साहूकार उस समय घर पे नहीं था। साहूकार की पत्नी ने कहा कि ठीक है,
चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। अब वह विदेशी यात्री साहूकार की पत्नी का हाथ पकड़कर जंगल के रास्ते से भागने लगा। रास्ते में एक जगह पे बहुत बड़ा सा गड्ढा था। वह विदेशी यात्री तो कूदकर उस गड्ढे को पार कर गया, लेकिन जब साहूकार की पत्नी फांद कर उस गड्ढे को पार कर रही थी, तभी उसका कपड़ा फट गया। तब उस विदेशी यात्री ने कहा कि तुमने यहीं पे अपने वस्त्र फाड़ दिए, कि तुम्हें जरा भी इस बात का ज्ञात नहीं है कि कुल और कापड़ तो बड़े ही जतन से बचाया जाता है। अगर एक बार ये नष्ट हो जाए तो फिर कभी नहीं मिलता, इसलिए कुल का और वस्त्र का हमेशा ध्यान रखो। साहूकार की पत्नी ने जब विदेशी यात्री की ऐसी बातें सुनी तो उससे अपने हाथों को छुड़ा लिया और कहने लगा कि आपने ठीक कहा, कुल और कापड़ बड़े ही जतन से बचाया जाता है, इसलिए अब मैं अपने कुल पे दाग नहीं लगने दूंगी और मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ, क्योंकि एक छोटे से वस्त्र के फटने पे आप मेरा अपमान कर रहे हो तो आप मेरा जीवन भर साथ क्या निभाओगे। इससे तो अच्छे मेरे पति हैं। अगर मैं अपने पति के पास रहूंगी तो मेरा मान सम्मान और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा और मेरे कुल का भी गौरव बढ़ा रहेगा। अगर मैं आपके साथ भाग के जाऊंगी तो मेरे कुल के नाम पे कलंक लग जाएगा। और इतना कहकर वह साहूकार की पत्नी अपने घर वापस आ गई और फिर से अपने पति से क्षमा मांगकर पहले की भांति अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए तो उनमें दूरियां आना तो स्वाभाविक है। इसीलिए अपने छोटे छोटे मनमुटावों को बड़े झगड़े का रूप ना दें और अपनी छोटी छोटी गलतफहमियों को बात करके सुलझा लें, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो अनमोल होता है। और जो स्त्री अपने पति के मान सम्मान को बचा के रखती है वही स्त्री पवित्र मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि इस एक कार्य के बिना कोई भी स्त्री पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि एक पति के कारण ही स्त्री का सौभाग्य बना रहता है। एक विधवा स्त्री को कोई भी सौभाग्यवती नहीं कहता और एक सुहागन स्त्री अपने पति के कारण ही सुहागन होती है। तो प्रिय दर्शकों, जो भी स्त्री इन बातों का अपने जीवन में अच्छे से पालन करती है और इन नियमों को अपनाकर पति पत्नी के बीच में प्रेम बनाकर रखती है, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है और व्यापार में, बिजनेस में या किसी भी कार्य में उसके पति की तरक्की हमेशा होती रहती है। मान सम्मान में दोनों पति पत्नी की मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है, कोई भी उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाता। अतः जो भी पति पत्नी इस संसार में सुखपूर्वक रहना चाहते हैं उन्हें इन बातों का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।